करनाल उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह ने अपना नामांकन भरा, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से अभी औपचारिक घोषणा उनके नाम की नहीं हुई है। कांग्रेस ने बिना घोषणा के ही त्रिलोचन सिंह का नामांकन भरवाया है। पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस दौरान मौजूद रहे। करनाल उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, त्रिलोचन सिंह का नामांकन हालांकि नाम चर्चाओं में था, चल रहा था, खबर अभी तक ने भी बताया कि उनके नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन एक औपचारिक घोषणा, एक जो पत्र आता है उसमें उनका नाम आना, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो उनके नामांकन को किस तरह से देखा जाए कि चलो अब अपने प्रत्याशी का, लोकसभा के प्रत्याशी का नामांकन करने गए तो लगे हाथ एक और काम निपटा दें, ये बात थी या कुछ और भी बातें अंदर क्या है खबर में? बिल्कुल नासिर, जहां तक बात की जाए कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में त्रिलोचन सिंह प्रत्याशी होंगे, हमने पुख्ता तौर पर यह जानकारी जी। अपने दर्शकों को दे दी थी और उसी दिन जानकारी दी थी जिस दिन गुरुग्राम के जो प्रत्याशी है राज बब्बर, उसको लेकर के बताया था कि सूची आज ही आ जाएगी और राज बब्बर जो है गुरुग्राम से प्रत्याशी होंगे। हालांकि त्रिलोचन सिंह का नाम उस सूची के अंदर नहीं आया था, लेकिन ये हमने पुख्ता तौर पर अपने दर्शकों को जानकारी देने का काम किया था कि त्रिलोचन सिंह ही करनाल उपचुनाव के प्रत्याशी रहने वाले हैं। कल क्योंकि सोनीपत और करनाल में जो नामांकन है वो करवाया गया था और आपने ठीक कहा कि जब इस तरीके से नामांकन हो रहे थे जो लोकसभा प्रत्याशी के, तो उस वक्त करनाल के उपचुनाव में भी जो प्रत्याशी हैं अगर वो तय है तो उनका नामांकन भी क्यों ना लगे हाथ करवा दिया जाए। इसको लेकर के अभी अगर हम बात करें, हमने जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जिनकी तरफ से कल ये नामांकन कराया गया, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी कल मौजूद थे, उनसे हमने बात भी की। तो उदय भान का साफ तौर पर यह कहना था कि इसको लेकर के टेलीफोनिकली जो बातचीत है वो हो चुकी थी और उन्हीं का नाम तय है। औपचारिक सूची को लेकर के जो जानकारी है वो आ जाएगी जैसे ही जो सूची है वो सामने आती है, लेकिन 6 मई से पहले पहले ये जो औपचारिक तौर पर जो लेटर है वो जमा कराने का काम त्रिलोचन सिंह की तरफ से जरूर किया जाएगा और उसके प्रावधान के साथ ही उनका जो नामांकन है कल करवा दिया गया है। यानी करनाल के उपचुनाव में त्रिलोचन सिंह जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। ये पुख्ता तौर पर हमने पहले भी जानकारी दी थी, जहां खबरें अभी तक की इस खबर पर मोहर लगी है। तो वही दूसरी तरफ औपचारिक तौर पर भले ही सूची ना आई हो, लेकिन कल ये नामांकन भी करवा दिया गया था। किसी को इसको लेकर के पहले से जानकारी दी थी, ये पूरी तैयारी जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी और जब नामांकन होने के बाद बाहर आए त्रिलोचन सिंह तब इसको लेकर के कुछ जानकारी जो है सामने निकल करके आई थी। लेकिन ये जो जानकारी है पुख्ता तौर पर है और इसको लेकर के पुष्टि भी की जा चुकी है। औपचारिक कागज की बात आपने ठीक कही, वो अभी आना बाकी है और 6 मई से पहले पहले त्रिलोचन सिंह को वो कागज जो है। तो ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान उनकी पार्टी की तरफ से बाद में किया जाएगा औपचारिक तौर पर, लेकिन उनका नामांकन पहले ही हो चुका है। तो ये भी अपने आप में एक नई चीज करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना था जब हमने उनसे बात की कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है, ये पुष्टि हो चुकी है और उसी के बाद जो है उनका नामांकन भरवाया गया था। भले ही ये सूची में ना देखने के लिए क्या हो, लेकिन मिला हो, लेकिन टेलीफोनिकली ये तमाम बातें जो है तय हो चुकी हैं और पूरे तौर पर इसकी पुष्टि है। उसके बाद ही ये नामांकन जो है करनाल उपचुनाव को लेकर के त्रिलोचन सिंह का भरवाया गया है। तो अपने आप में एक दिलचस्प बात है। हालांकि कल क्योंकि नामांकनों का दौर पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो देखने के लिए मिला था और ऐसी स्थिति में इसको लेकर के जो खबर है वो कितने दर्शकों तक पहुंची होगी, इसीलिए खबर की तह तक में हम ये जानकारी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नासिर के त्रिलोचन सिंह ने जो करनाल उपचुनाव है उसके अंदर अपना नामांकन कल ही कर दिया है।